हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नू लीग समझती है कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा, उसी से हुकूमत घर जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब पिछले एक हफ्ते में 2-3 मरतबा ये बात कर चुके हैं कि घर भेजने का हुकूमत को यही तरीका है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। एहसन इकबाल साहब सवाल कर रहे हैं कि नंबर्स कैसे पूरे होंगे, और अगर नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर आप जरूर पेश कीजिए तहरीक। क्या कैलकुलेशन क्या है पीपल्स पार्टी के पास, क्यों उतने आप कॉन्फिडेंट है कि ये तहरीक कामयाब हो सकती है? देखिए, पहली बात तो शहजाद यह है कि पीपल्स पार्टी ने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की। अगर आप हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसपे जो हमारी बेस है, जिसपे खड़े होकर हमने ये पूरा इत्तेहाद इकट्ठा किया और जिसकी बुनियाद पे हम अपनी तहरीक चला रहे हैं, वो 26 पॉइंट्स हैं जो नुक्ता आगाज था। उसमें ये बात एलेबोरेटेडली लिखी हुई है कि हम इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, असेंबलियों के अंदर असेंबलियों के बाहर इनको टफ टाइम देंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और अगर जरूरी हुआ तो हम जो खास वक्त पे इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स का तो बड़ा सिंपल इशू है। गवर्नमेंट के पास नंबर है, गवर्नमेंट के इत्तेहादी इस वक्त गवर्नमेंट के साथ कोई कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन एक और बड़ी तारीखी बात यह है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, वो तहरीक तो फेल हो गई लेकिन हुकूमत नहीं बच सकी थी, हुकूमत भी चली गई थी। सो बहुत दफा आप पॉलिटिकल मूव्स करते हैं जो सिर्फ नंबर गेम्स नहीं होती। आपने क्योंकि हिस्ट्री का हवाला दिया है तो मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी वो तो नाकाम हो गई, लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिर गई। जिन अवामिल की वजह से वो हुकूमत गिरी थी, क्या वो आपके साथ है? और अगर वो आपके साथ है तो फिर ये किस किस्म की तब्दीली है जो आप लोग चाहते हैं, निजाम बदलना चाहते हैं? वो हमारे साथ नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी के साथ हो। अवामिल को तो हम सियासत से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि उसी में पाकिस्तान का, उसी में हमारे इदारों का, उसी में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है। हम बड़े तजर्बे कर चुके। लेकिन मैंने गुजारिश की ना कि बहुत सारी जो आपकी कोशिशें और काविशें और आप स्टेप उठाते हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन के नहीं होते, उसके बाद आप स्ट्रेटेजिकल मूव्स भी करते हैं। जिन पार्टी से आप उम्मीद लगाए हुए हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनका चाल चलन भी क्या होता है? वो किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? इसकी भी तारीख है ना, वो भी अपनी तारीख बदले। ये तो आप होप लगाकर बैठे हुए हैं ना। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अपोजिशन को फिर घर बैठ जाना चाहिए? इस तरह तो हर चीज के प्लस माइनसेस में आएंगे। आपके हर सवाल का मैं रिबट करूंगा, मेरे हर सवाल को आप, तो इसका मतलब है हमें हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। मुझे ये बता दीजिए कि आप ऑपोजिशन की बाकी पार्टीज को कैसे कन्विंस करेंगे? जब आप कहते हैं कि इस वक्त इत्तेहादी उनके साथ है लेकिन एक माहौल बनता है, कन्विंस कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी तो बताएं, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कन्विंस करेंगे? नंबर्स कहां से आएंगे और इत्तेहादी क्यों आपके साथ आके मिल जाएंगे जो ऑपोजिशन के, जो इस वक्त हुकूमत के साथ है? लेकिन शहजाद, ये एहसन इकबाल साहब ने आपके जरिए मीडिया के जरिए बात की, अब मैं उसका जवाब मीडिया के जरिए नहीं देना चाहता। ये जो भी हमारा नुक्ता नजर होगा, हम उनके साथ बैठ के उस मीटिंग के अंदर बैठ के तय करेंगे, बताएंगे उनको, यकीनन बताएंगे। यही कहा है ना बिलावल साहब ने कि हम अपने दोस्तों को कायल करेंगे, तो उनके साथ डायलॉग करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। आपके जरिए तो नहीं करेंगे ना, उस कमरे में बैठ के करेंगे। अच्छा, लेकिन क्योंकि बिलावल साहब मुसलसल अब एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये बात टेलीविजन के जरिए कर चुके हैं, तो शायद इसीलिए एहसन इकबाल साहब ने टीवी के जरिए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मैंने पहले कहा ना, ये हमारे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मैनिफेस्टो का हिस्सा है। ये तो नई बात नहीं कर रहे हैं। कायर साहब, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं कि एक डिक्लेयर्ड हिस्सा है। देखें, आप लोग किस चीज पर जोर देते हैं ये मैटर करता है ना। पहले आप लोगों ने जलसों पे जोर दिया, फिर आपने कहा सिंध असेंबली की कुर्बानी दी जाएगी, इस्तीफे दिए जाएंगे। इस चीज पे बाकायदा सर अगर सवाल मुकम्मल कर लो, सर अगर सवाल मुकम्मल कर लो, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो कुर्बानी भी हम दे देंगे, तो हम असेंबलियों से इस्तीफे भी दे देंगे। लेकिन उस वक्त आपका जोर इस बात पे था, इनकलाबी इकदाम पे था। अब आपका जोर यह है कि एक ही रास्ता है। इनहराफ कब किया? अब आप कहते हैं कि एक ही रास्ता है आईनी तौर पे, और वो रास्ता है। नहीं ऐसा कहा सर, मैं सुनवा सकता हूं। इससे इनकार किया। उन्होंने कहा ये एक आईनी रास्ता है, एक ही आईनी रास्ता, और उन्होंने कहा यही आईनी रास्ता है। अब इसका आप एक ही कर लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, हमने जितने स्टेप्स उठाए हैं। या अभी हमारा 9 तारीख को हैदराबाद में जलसा होने जा रहा है, उसके बाद हमारा सियालकोट में जलसा है, उसके बाद हमारा सरगोदा में जलसा है। तो हमारी जो कैंपेन है वो तो ऑनगोइंग है।
तो क्या हमने रोक दी वो? लेकिन वो बिलावल साहब ने तो कहा ना कि जलसों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 जलसे भी कर लें उसके वो असरात नहीं होते, तो आप जलसे करते रहें, लेकिन आपको खुद पता है कि इस स्ट्रेटजी से कोई खास असर नहीं होना है। देखिए, और कोई तरीका मुझे आप बता दीजिए कि मैं किसी पीर से तावीज लेके आ जाऊं क्या क्या के हुकूमत गिर जाएगी? क्या मैं अमेरिका से किसी को इमदाद के लिए बुलाऊंगा? 2 महीने पहले तक इनकलाबी रास्ते हमें ज्यादा बताए जाते थे, अब जोर किस बात पे? और सुन लीजिए एक दफा बिलावल साहब। सर भाई, ये आपके ये बहुत सारी बातें हुकूमत की तरफ से की गई, इस्तीफे दे। हमने इस्तीफों का ऑप्शन हमेशा कहा कि ये आखिरी ऑप्शन है, मीडिया की तरफ से, अगर की तरफ से बिलावल साहब कोई अहमियत रखते हैं आपके लिए, तो बिलावल साहब ने कहा था कि जनवरी में हुकूमत को हम गिरा देंगे, हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देंगे, और अब वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। यही तरीका है ना अल्टीमेटली। हम तो कोई एनार्किस्ट्स नहीं हैं, हम गैर जमहूरी कुव्वतों नहीं हैं। अगर आप आईनी और जमहूरी तरीके के बात करें तो फिर चाहे वो पार्लियामान हो या अदालत हो, वो किसी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वज़ीर आज़म को हटाएं, और इसी बात पे इंशाअल्लाह ताला हम PDM को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे, और यही तरीका है, यही जमहूरी पार्लियामानी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। आपने सुन लिया कितनी मरतबा उन्होंने कहा यही तरीका है, यही जमहूरी और आईनी तरीका है, खुद कह रहे हैं वो ये बात। देखिए, मैं कब कह रहा हूं उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कब कहा आईनी तरीका है? वो तो 9 तारीख को फिर जलसा कर रहे हैं खुद। तो ये आप किस इस बात से आप ये कैसे असेस कर रहे हैं कि इस लफ्ज़ को आपने पकड़ लिया कि यही? तो ये के कई हिस्से हैं जो हमारे ओरिजिनल जो प्लान था उसी के मुताबिक है। हमारे जलसे जुलूस भी चल रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि हमें ऐवानों के अंदर भी इनको इनके खिलाफ मूव करना चाहिए। कल बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि आप 10 जलसे कर लें उनका वो असर नहीं होता, वो ये जलसे कर रहे हैं लेकिन खुद ये तस्लीम भी कर रहे हैं। कहा ना, आपने मुझसे जो पूछा मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अब मुझे कायरा साहब इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आप जेन्युइनली समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है, या क्योंकि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहती, इस्तीफे देना नहीं चाहती, इसलिए एक फेस सेविंग के तौर पर ये प्रपोज किया जा रहा है, ये तजवीज प्रपोज की जा रही है कि लेट्स गो फॉर अदम एतमाद की तहरीक? अच्छा, फर्ज करें ये आपका क्याफा मैं मान लेता हूं, हालांकि ये बिल्कुल बेसलेस है, बट मैं मान लेता हूं। लेकिन सवाल ये है कि भाई आज इस हुकूमत के खिलाफ मूव करने के लिए पीपल्स पार्टी किसी बात से सरे मुंह इनहराफ नहीं करती। ये आपको अपने सवाल का खुद जरा एनालिसिस कर लीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने ये काम नहीं करना, सिर्फ ये करना है? कायरा साहब, आपको मेरा सवाल बेसलेस लग रहा है, लेकिन इसकी एक वजह भी है, और आप कह रहे हैं कि सब सारे जुल्म हमारे साथ हुए पीपल्स पार्टी के, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी पे ये शक किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब ये तहरीक का आगाज हुआ था तो उस वक्त भी लोगों की ये राय थी, और एक लॉजिकल राय थी, कि पीपल्स पार्टी के स्टेक है सिस्टम में, सिंध गवर्नमेंट है उनकी, वो उनकी कुर्बानी क्यों देंगे? इसी तरह अगर नून लीग की पंजाब में गवर्नमेंट होती और उनसे कुर्बानी मांगी जाती तो PMLN भी वो कुर्बानी नहीं देती। ये बेसिस थे जिसकी वजह से ये तज्जिया किया जा रहा था, और आज वो तज्जिया दुरुस्त साबित हो रहा है। और लोग क्या कह रहे हैं जरा ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे आपकी राय लूंगा इस पे। जी, मैं आपको ना लोगों को सुने बगैर जवाब देता हूं, लेकिन सुन लीजिए ना साफी साहब, मैं लोगों की बातों के बाद जवाब नहीं दूंगा। मैं अच्छा, चले आप अपना जवाब दे दीजिए पहले। जी, देखिए, गुजारिश ये है कि आप हमें, शहजाद साहब, आप हमें मीडिया वाले दोस्त जो हैं, आप हमें एक कोई पैटर्न दे दें कि ये पैटर्न अगर आप कबूल करें, इस तरह हमें तसल्ली लिख के दे दे, कोई प्रोनोट लिख के दे, कोई इकरार करें, क्योंकि हम तो सिग्नेटरी हैं उस डॉक्यूमेंट के। अगर आप उसको नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं कि हम उन सारी बातों के साथ खड़े हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे, फिर भी हमारी नीयत पे शक है, फिर भी हम खराब हैं, फिर भी एनालिस्ट जो हैं सो कॉल्ड वो बहुत ज्यादा ज़हीन है, क्योंकि गवर्नमेंट के पीछे लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपनी चीजें एंगलिंग कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आप हमें बता दीजिए कि वो क्या तरीका होगा जिससे वो एनालिस्ट भी और आप हमारे साथी भी आप इस बात से एग्री कर जाए कि पीपल्स पार्टी सिंसियरली खड़ी है। वो क्या तरीकाकार होगा? तो मैंने तो आपको बता दिया कि पिछले 2 महीने से जोर इस बात पे था कि इनकलाबी इकदाम उठाएंगे, और आज कह रहे हैं कि हम इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे, यही रास्ता है। मैंने तो अपनी राय आपको बता दी, लेकिन जो दूसरों की राय है वो इससे आगे बढ़कर है। सर, सवाल सुन लीजिए, कायरा साहब सवाल सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। उनको छोड़ दीजिए, उनकी मुख्तलिफ एनालिस्ट की राय ये, जो कि हुकूमत के पीछे ना खड़े होते हैं ना एंगलिंग करते हैं, उनकी राय ये कि पीपल्स पार्टी ने डील कर दी है। मैं उनको नहीं कह रहा ना, उनका अपना हक है, वो सोचे, वो अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाए। हाँ, वो अपने हमारे खिलाफ या हमारे हक में जो बात भी करना चाहे करें, उनका हक है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम आखिर वो क्या करें, वो कौन सा एक्ट है? क्या इस्तीफे दे दें तो आप राजी होंगे, या हमारी स्ट्रेटेजी हमें बेहतर पता है
मैं तो आपके बयानात से आपको जज करूंगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, दोबारा देता हूं। हमें यह बताया जाता था कि हम इस्तीफे देंगे, जनवरी तक हुकूमत घर जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कब कहा? मैं सुनवा देता हूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक नहीं कई बयानात हैं कि जनवरी तक हुकूमत घर चली जाएगी। हमने कब कहा? नहीं। अच्छा चले, हम कह रहे हैं आखिरी ऑप्शन है सर। जनवरी तो अब खत्म हो गया। नहीं है। आप कायरा साहब वो डॉक्यूमेंट निकाल के देख लीजिए और उस डॉक्यूमेंट में देख लीजिए कि आप लोगों ने फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तारीख क्या दी थी, जिस एक्शन प्लान का आप जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा था जनवरी में फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। एक बात याद रखिए, अगर हमने अपने उस एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, एक्शन प्लान है कि हम कब कब क्या क्या करेंगे जी। एक है क्या क्या करेंगे, एक है कब कब करेंगे। हाँ। एक्शन प्लान कब कब पे है। और वो जब अगर मौसम खराब है, अगर इस वक्त फॉग है, अगर ठंड है, या अगर स्ट्रेटेजिकली हम अपने उस सारे अमल को कनेक्ट कर लेते हैं कि इसकी डेट्स को एडजस्ट कर ले, तो वो कौन सा हम अपने प्रिंसिपल से डेविएट कर गए। सही, कोई ठीक है। तो मार्च के इलेक्शन के बाद रमजान है, रमजान के बाद गर्मियां हैं, तो मुमकिन तौर पे कि पीडीएम जब इकट्ठा होगी तो शायद इसके बाद ही कोई तारीख रखी जाएगी फिर लॉन्ग मार्च के लिए। आप तो चाहे तो आप कहें कि अगले 10 साल के बाद करेंगे, आपका हक। अच्छा कायरा साहब, अब मुझे स्पेसिफिक जवाब दे देना, क्योंकि देखिए आप पहले भी ये तजिया सुनते रहे, आप अब भी सुन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है, अपने लिए एनआरओ ले लिया है, इसलिए वो पीछे हट रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल 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 आप जो सोच रहे हैं ना जी, यानी पीपल्स पार्टी ही मरे, मैं फिर कहूंगा पीपल्स पार्टी ही कत्ल हो, पीपल्स पार्टी ही तोड़ी जाए, पीपल्स पार्टी ही जेलों में जाए, पीपल्स पार्टी के लोग, मतलब आज भी हमारे लोग जेलों में बैठे हो, हम ही ने डील की है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नहीं, लेकिन कायरा साहब ऐसा भी नहीं है ना, जब बलूचिस्तान हुकूमत तोड़ने की बारी आई तो आप लोगों ने तोड़ा, और कायरा साहब जरदारी साहब ने क्रेडिट भी लिया कि हमने तोड़ के दिखाई है। और उस वक्त नून लीग आपके सामने खड़ी थी कि आपने पीटीआई के साथ मिलकर भाई भाई बन के बलूचिस्तान हुकूमत गिरा दी ना। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी हर दफा रिसीविंग एंड पर रही है। मैं कह रहा हूं यार, मैं आपसे और उसके नतीजे में हमें सारा कुछ मिल गया, एनआरओ मिल गया, सब हमने फायदे ले लिए, अब आगे बढ़िए। मैं तो कह रहा हूं आपकी बात का ठीक है, हम की बात हो गया, आप ये कह रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि सलीम साफी साहब हो, तो सवाल सुन लीजिए ना। मैं नहीं कह रहा हूं कायरा साहब, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपने डील कर ली है। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि सलीम साफी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जिनके बयानात में आपको सुनाना चाहा था, मजहर अब्बास साहब का कल ये ट्वीट कि इन लोगों ने डील कर ली। मैं तो आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप बता दें कि डील नहीं की है, जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आस्क सलीम साफी तो आस्क मी, फिर मैं उनको जवाब दूंगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।